खेलो मुझे जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। दिल खिला नाच नाची करे न खेलो मुझे जिंदगी। जिंदा मुर्दा गिरफ्तार और करे आपको रकम 50,000। पुलिस डिपार्टमेंट ने हमारे ऊपर इनाम रखा है। नहीं सरदार जी, इसके अलावा और भी कोई बात है? और क्या है रे पहाड़िया? और लाया हूँ ताजी खबर, क्या सुनिएगा। लाया हूँ ताजी खबर, क्या सुनिएगा सरदार। और जब से मैं तो हूँ सुना और आंखों मेरी इंस्पेक्टर ने ऐसा बीड़ा उठाया है कि आपको जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार अवश्य करेगा। साथियों, तुम्हारे सबके होते हुए पुलिस की कोई औकात है कि सरदार दौलत सिंह का यानी पीछा करे और गिरफ्तार करे? साथियों, पूरी दुनिया में क्या पता नहीं और कोई मालिक जिस दिन ये होवेगा, करे जो माँ का बाल मेहरबान जिस दिन ये होवेगा, और कुल जंगल डाकुओं से जिस दिन सुनसान हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हमारा जंगल कभी डाकुओं से सुनसान तो होता ही नहीं है, और हम सबके होते हुए गिरफ्तार करना कोई मामूली बात नहीं है। क्योंकि साथियों, तुम्हें तो मालूम है और हमारे और ग्रोह का उसको पता और पाना भी मुश्किल। जिस गुफा में, जिस पहाड़ी के ऊपर हमारा ग्रोह रहता है, किसी को ये पता नहीं है, और बगैर भेदी के कोई आ भी गया तो यहाँ से पलट जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए साथियों, कल वाली डकैती में जितना माल आया है, हम चाहते हैं कि हम सभी साथियों में उसका बंटवारा कर दिया जाए। ये भी सच कहते हो सरदार जी। जो डकैती का सामान मान ले आए थे हम लोग, वो सब मान लेके आओ। अरे पहले लेके आओगे।
बराबर के हैं। लेकिन सरदार जी, क्या कहो? लेकिन वो बटेगा तो ही भाग नहीं। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा ही होगा। वाह, लूटने वाले हम 4 लोग हैं और 2 लोग बांटने वाले कैसे हो सकते हैं? ऐसा ही होगा सरदार जी। क्यों? अरे इधर देख, इधर बढ़िया। इधर देख, ये जितने बड़े आइटम है, ये लेके आओ। जितने भी ये बड़े बर्तन हैं, वो सब हमारी तरफ रख दो। वाह, नाम सिंह, कहो, तुम हमारे साथी हो, साथी जरूर हैं। इसलिए इस डकैती के माल में बेईमानी का काम कोई नहीं है। दौलत सिंह, नान सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। ओ मेरी बकरी और मुझसे ही म्याऊं। जरा विचार करो। बोलो, तोलो कमाल, चारों बराबर में लो, लूट खा। और चारों बराबर में लो, इसमें कहना नहीं आना कहानी कोई। और नान सिंह ऐसा सोचो कभी ना कहीं। नान सिंह ऐसा सोचो कभी ना कभी। 4 हिस्से करो लूट देना। सरदार जी, जो हमने कहा है, ऐसा ही होगा। माल तो ही भाग में बटेगा। कदाप नहीं हो सकता है। अंगद सिंह, अगर बंटवारा होगा तो हम तुम चारों में बराबर बराबर होगा। नहीं अंगद सिंह, नहीं। नहीं तो इसी जगह से हमारी तुम्हारी दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अरे जुबान पर लगाम लगाओ नान सिंह, भलाई तुम्हारी इसी में है। जो बंटवारा नान सिंह, तुम अकेले रह जाओगे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी साथी अकेला रह जाए। हम अगर एक तरफ 3 लोग हो गए तो तुम अकेले रह जाओगे। नाम सिंह, जरा विचार करो। अरे ऊपर वाले ने नांग सिंह को अकेले ही भेजा है, तो नांग सिंह अकेले ही रहेगा। लेकिन ऐसे ही हमारा तुम्हारा ग्रोह अलग। ठीक है, अगर नाम सिंह तुम इस बात से खुश हो, ये डकैती का लूटा हुआ सारा माल तुम ले जाओ। तुम्हारी रास्ता उधर और मेरी रास्ता इधर। कहो लेकिन एक बात ध्यान रखना, कहो। ध्यान रखना है कि किसी न किसी दिन पछताओगे तो नैन सिंह कहाँ बच करके जाओगे मेरे जाल से? अब तुझको खींच करके एक दिन मारूंगा आकाश। आखिर दौलत सिंह को चकमा देने राम सिंह आया, यानी डकैती का लूटा हुआ माल, यानी 2 हिस्सों में कहता है बंटवारा होना चाहिए। लेकिन हम नहीं ये चाहते हैं। ठीक है, अगर नान सिंह अपने ग्रोह में नहीं रहना चाहता है तो उसे जाने दो। चलो हम अपनी पीली पहाड़ी के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि नान सिंह अब हमारा तुम्हारा दुश्मन बन गया है ना। आज से हमारा तुम्हारा एक और काम होगा। कहो। आज से बस यही होगा, गरीबों की मदद करना। ये हमारा तुम्हारा आज से यही पे संकल्प होगा। ठीक है,
आज से हम जो भी धन लूट करके लाएंगे वो सब गरीबों में उसमें बांटेंगे। से आधा धन हम उन गरीबों को देंगे बिल्कुल सत्य है। जो बेसहारा लोग हैं, जिनका दुनिया में कोई नहीं है। उनका सहारा दौलत सिंह सरदार बनेगा। बढ़ाओ पैगाम पीली पहाड़ी की तरफ। जय! लगा दूं आग पानी में समुंदर राख कर दूंगा, लगा दूं आग पानी में समुंदर राख कर दूंगा। नाग सिंह से टकराया उसे दौलत सिंह, तुमने अच्छा नहीं किया। एक ना एक दिन तुम्हें पछताना जरूर पड़ेगा। पहाड़िया, सरदार जी, आज से ही गिरोह में खाली हम और तुम हैं, और कोई नहीं है। कोई नहीं। सच कहते हो। आज से ही चलेंगे ही। वो जाएंगे पीली पहाड़ी की तरफ, तो नाग सिंह जाएगा काली पहाड़ी की तरफ। नहीं सरदार जी, लेकिन लग रहा है सरदार जी यहाँ का कोई बात और आवाज है। दे रहा है। क्या बात सरदार है? जी बात यह है, हाँ हाँ, वो देखो हाँ कह दे रहा है। देखो कोई आवाज दे रहा है। पहाड़िया कौन है? सरदार जी, आपसे प्रधान अजमत खान मिलना चाहते हैं। क्या हमारे दोस्त अजमत खान मिलने जाते हैं? जी हाँ सरदार जी। अब बाइज्जत सहित उनको फौरन लेके आओ। जो क्या सरदार जी। नमस्कार मेरे यार। और कहो दोस्त मन के आना हुआ है। कहो दोस्त मन कैसे आना हुआ है। कबीले के फेरा लगाना हुआ है। मेरे दोस्त। जब कोई काम था तो नाग सिंह को बुलवा लिए होते। नहीं, तुम तो जानते हो शेष बात मिलने पे होती है। सच कहते हो मेरे यार। जानना चाहोगे? क्यों नहीं? मैं जरूर बताऊंगा। और क्या बतला दोस्त मन, और एक लड़की ना सुन रहा हूँ मेरे यार। हाँ हाँ। और बिजली जिसका हाँ, नाम है, और पिता दिया मेरी जान। मेरे यार। मेरे यार, एक लड़की नहीं तुमसे जुबान लड़ाई है, तुमसे टकराने की जरूरत की है, लेकिन नहीं, जब तक नाग सिंह मौजूद है, अरे उसकी क्या मजाल जो तुमसे वो टकराए मेरे यार। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा। यदि ऐसी बात है मेरे यार, तो मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे यार, बोलो। काफी दिनों के बाद मिलने के लिए आए हो। हाँ। पहाड़िया, कहाँ मर गया है? पहाड़िया, वो मर रहा है। साले कारतूसे भर रहे थे। मैं तुमको इतनी आवाज दे रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है? चेन लगाओ। और
पहाड़िया, ये तुम्हारा पहाड़ी हमारे दोस्त काफी दिनों के बाद मिलने के आए हैं। जाओ एक शराब की बोतल लेके आओ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? बहुत अफसोस है, लेकिन तुम्हारा पहाड़ी काम का नहीं। लो लो मालिक पियो। लोलो पिए या हमारे दोस्त लोलो पीने आए हैं। ये कहो मालिक, ये लो पियो। हाँ? पानी कहाँ है? हमारा दोस्त नाम सिंह पहाड़िया, हाँ सरदार जी, हमारी जिंदगी में आग लगा देते। मैं कह रहा हूँ साला, तुमको एक भाषा समझ में नहीं आती है। हमने तुमसे कहा पानी और गिलास लेके आओ। कैसा कारोबार चल रहा है? अच्छी बात है। लेकिन अफसोस है, वो तो मेरा दिल जानता है। मालिक है, लो ले आए। लेके आए हो, हाँ, बोतल की सील तोड़ो और पैक बनाओ। कब बनेगा? क्या बन गया रे? हम अत्ते दिन रात हुई गए हैं, कब हूँ तुम अपनी सिल हमते न तरवायो। क्या हो गया? हाँ? तुम्हारे पास संसी रखते हो, संसी तो है, उसी से खोलो इसे। खोली का ढुलाई वाले यहाँ बैठे हैं। अगर जो हमार संसी देख ही पाए तो यही चुराई लीजिए हैं। तो चोरी क्यों कर जाएंगे? ये बहुत बड़े चोर हैं। इसलिए चोरी क्यों करते हो? अच्छा ठीक है, ले तुम मानते हो तो सील तो हम जरूर तोड़ देवा, लेकिन संसी हमारी बचाए रहे हो। ये बताओ, ये संसी ऐसी जगह रखते हो? या बात है मालिक, अति बड़ी ढकनी रहा है हाँ हाँ। तो अत्ता खर कर रहा है, कहूँ बड़ी होती तो का होती दशा। और शाले जब ऐसा काम ऐसी जगह संसी रखते हो, हाँ? बोतल की ढाट फंस गई, हाँ ये साले कहो कि अंदर नहीं चली गई, मर जाते। पैक बनाओ। कुछ तेरी संसी की पकड़ ज्यादा है। पकड़ है, बहुत कोशिश करें। इसकी चूड़ी कम कराओ, नहीं किसी दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। जान कैसे चली जाए, राजकुमार कह रहे हैं, कम कर दो करेंगे। आंखें बड़ी बड़ी भिन्नी तड़े बड़े हो जाएंगे। राजकुमार जिस दिन तुम्हारी संगति की पकड़ कम कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी संगति बंद हो जाएगी। चलो पहले सरदार जी को शराब पिलाओ, पैक बनाओ। यूं बता कई बनाए दी मैं। यहाँ पे व्यक्ति कितने हैं? एक दो हम 3 व्यक्ति हैं पीने वाले, तो 3 पैक बनाओ। हमारे खानदान में शराब हराम होती है। शराब हराम है। तुम्हारा साथी भी। नहीं मेरे यार, देखो गलत गलत मत कहना। यदि हमको ये बताओ, हम तुम्हारे लिए जो जान देने पे तैयार हैं, और तुम अपने दोस्त के लिए इतनी बात नहीं रखते। तुम किसी कानून में फंसाते हो, तुम वो तो फंसने ठीक नहीं है, लेकिन हमारे लिए क्या इतनी बात नहीं रखोगे? नहीं भाई, शराब की बात तुम करो और तुम पियो, तुम्हारा साथी भी। फिर मेरे यार, खानदान में शराब फिर ऐसी दोस्ती रखने से क्या फायदा है? फायदा और क्या? जब हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए ऐसे इतना जोखिम उठाते हैं, और हमने तुमसे शराब पीने के लिए कह दिया, तो मना कर रहे हो, बोल रहे हो कि हमारे
मजहब में नहीं मजहब में ये शराब पीना हराम है, लेकिन तब फिर तुम हिंदू, हम हिंदू, तुम मुसलमान, तो हमारी दोस्ती खाना पीना जाता नहीं, नहीं मेरे यार, शराब तो तुमको आज पीनी ही पड़ेगी। अगर नहीं पियूंगा तो यदि नहीं पियोगे तब मान लो आज हमारी मुलाकात कभी नहीं। हाँ मालिक, अगर हम शराब नहीं पिएंगे तो दोस्त